अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। सॉल्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं और सॉल्ट्स में हमने पहले जो है वो सॉल्ट्स की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने सॉल्ट्स की जो है वो टाइप्स को सॉल्ट्स की प्रिपरेशन को डिस्कस किया। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास 10.3.2 जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए सॉल्ट्स जो है वो कैसे बनता है। सॉल्ट्स एसिड और बेस के कम्बिनेशन से बनता है और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और जिसमें हमारे पास जो है वो सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो इसकी टाइप्स हमें डिस्कस करनी है। तो हमारे पास देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है नॉर्मल सॉल्ट। सेकेंड टाइप है हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स। थर्ड वन है हमारे पास बेसिक सॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। फोर्थ वन इज डबल सॉल्ट। फाइव वन इज मिक्स्ड सॉल्ट एंड द सिक्स वन इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स हैं सॉल्ट्स की। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें इक्वेशन सॉल्व होती हैं और जहाँ पर इक्वेशंस आ जाती हैं, अगर तो वो इक्वेशंस आपको बहुत से अच्छे से समझ आ जाएं तो उसको करना जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और करने में बहुत मज़ा भी आता है। तो हमारे पास जो है वो 6 टाइप्स दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो टाइप्स, ये अपने नेम्स याद करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो आपने नाम जो नेम है याद करने हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सबसे पहले जो है वो हम नॉर्मल सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये टाइप्स हमारे पास दी गई हैं सॉल्ट्स की, ये सारी आपने जो है वो हाईलाइट कर लेनी है। उसके बाद नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स जो हैं वो बोला जाता है इनको। अब इसमें क्या होता है, सॉल्ट इसकी डेफिनेशन है। ये जो जितने भी मैंने आपको टाइप्स बताई हैं सॉल्ट की, इन सब की शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में हम 1 और 2 इक्वेशन जो है वो एग्जाम्पल में दे देते हैं। ठीक है, तो ये देखो कहते हैं अ सॉल्ट formed by the total replacement of ionizable H positive ion of an acid। क्या है, सॉल्ट फॉर्म बाय, क्योंकि अब ये देखो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनता है ना, तो ये देखो सॉल्ट कैसे बन रहा है, सॉल्ट फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड। एसिड में जितने भी हाइड्रोजन आयन्स होंगे उनको रिमूव करवाना है। ठीक है, रिमूव करवाना है बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन और NH4 पॉजिटिव। पॉजिटिव मेटल आयन कौन सा होगा, पॉजिटिव मेटल आयन हमारे पास होगा मेटल का। ठीक है, बेस का पॉजिटिव मेटल आयन होगा। अच्छा जी, ठीक है, हमारे पास जो एसिड होंगे उनके हमने हाइड्रोजन आयन्स को रिप्लेस करवा देना है किससे, पॉजिटिव मेटल आयन। और पॉजिटिव मेटल आयन हमारे पास हमेशा बेसिस होती हैं। इट्स कॉल्ड द नॉर्मल और द न्यूट्रल सॉल्ट्स। दीज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस, और ये न्यूट्रल टू लिटमस होती हैं। डेट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस क्यों होते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट्स होते हैं वो एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट्स को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल जो है वो शो करते हैं। अब जैसे देखो मेरे पास ये HCl है, KOH है। अब यहाँ पे देखो कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट जो रिएक्शन दिया गया है वो HCl है प्लस KOH है। ठीक है, तो अब न्यूट्रल सॉल्ट को मैं डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट को डिस्कस करूँगी। तो देखो बेटा, उसमें कहते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, रिप्लेसमेंट होती है। किसकी रिप्लेसमेंट होती है, एज पॉजिटिव, आयोनाइजेबल एज पॉजिटिव। आयोनाइजेबल का मतलब है कि जब हम इनको ब्रेक करें तो ये आयन्स बन जाए। तो आयोनाइजेबल एज पॉजिटिव की टोटल रिप्लेसमेंट होती है बाय द पॉजिटिव मेटल आयन्स। ये हमारे पास जो है पॉजिटिव मेटल आयन है। ठीक है, जब मैं इसको ब्रेक करूँगी तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव बन जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि रिप्लेसमेंट करेगा, क्या करेगा, रिप्लेसमेंट कैसे होगी कि ये जो K है वो इस क्लोरीन के ऊपर अटैक कर देगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब जब ये डिस्प्लेस हो जाएगा तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन दिया गया है, ये हाइड्रोजन पहले, अब हम इसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये K और ये C है, पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। प्लस यहाँ से ये जो OH है वो ये हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से H2SO4 है प्लस हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, तो ये हमारे पास मेटल आयन है। ये जिंक इस सल्फेट के ऊपर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा जिंक सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा।
प्लस हमारे पास अब ये ऑक्सीजन है और ये H2 है, ये H इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और H2O बना देगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है दिया हुआ है H3PO4 प्लस 3NaOH। याद रखना है नॉर्मल सॉल्ट में एसिड्स के तमाम हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये Na है, 3Na है, मेटल है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, हमारे पास बन जाएगा Na3PO4। ठीक है, अब हमारे पास ये H3 है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो 3 हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 ही हमारे पास OH है, इस तरह से। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये हमारे पास वाटर बना देंगे, बन जाएगा हमारे पास वाटर 3H2O। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से हमारे पास ये देखो ये वाला रिएक्शन है NO3NH4 है, NH4 इस NO3 के साथ अटैच हो जाएगा, NH4 NO3 बना देगा, बाकी ये H और OH वाटर बना देंगे, ये हमारे पास इस तरह से सॉल्ट्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जब शॉर्ट में लिखोगे तो कोई सी आपने एक एग्जांपल लिखनी है, लॉन्ग में लिखोगे तो सारा लिखना है, सारी एग्जांपल्स के साथ। अच्छा, जिसके बाद देखो सेकंड टाइप है हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स। अब इसमें क्या होगा, नॉर्मल सॉल्ट्स में तमाम हाइड्रोजन एसिड के रिमूव हो रहे थे, लेकिन एसिडिक सॉल्ट्स में पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी हाइड्रोजन आयन की। ठीक है, दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ अ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। अब इसमें क्या होगी कि आधी रिप्लेसमेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है एसिड में 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा बेस से और एक जो है वो उसी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी, आधी रिप्लेसमेंट होगी H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन। तो इसमें भी हमारे पास बेस और एसिड का ही रिएक्शन होगा, क्योंकि सॉल्ट हमेशा एसिड और बेस के ही बनते हैं। तो देखो बेटा, ये मेरे पास एसिडिक सॉल्ट्स को जो है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। सेकेंड टाइप है मेरे पास एसिडिक सॉल्ट। देखो जी, अब ये मेरे पास है एसिड H2SO4। एसिडिक सॉल्ट में आपने याद रखना है पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, पार्शियल आधी रिप्लेसमेंट होगी, रिप्लेसमेंट इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऑफ H पॉजिटिव आयन बाय मेटल पॉजिटिव आयन। तो ये मेरे पास देखो यहाँ पे इस एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये मेरे पास K और एक H है, इस तरह से। सॉरी, ये एरो नहीं है, प्लस का साइन है। अब ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या होगा कि ये K जो है, क्योंकि मेटल आयन जा रहा है इसके ऊपर अटैक करेगा, ये हमारे पास बन जाएगा K। अब क्या होगा कि ये 2 हाइड्रोजन है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, बाकी इसी के साथ रह जाएगा। अब जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो बाकी क्या रह गया, HSO4। तो मैं इसको लिख दूँगी पोटाशियम H, इसके साथ इसको लिख दूँगी HSO4 प्लस मेरे पास OH यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होंगे और ये H2O वाटर बना देगा, इस तरह से। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप रिएक्शन है, ये इसमें 2 सीरीज रिएक्शन होता है। देखो अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे ये एसिडिक सॉल्ट है, क्यों एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर अभी एक हाइड्रोजन मौजूद है और इस हाइड्रोजन की प्रेजेंस ये रिप्रेजेंट करती है कि ये एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई, इसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुए। अब अगर मुझे इस सॉल्ट को नॉर्मल बनाना है तो मैं दोबारा से इसको लूँगी KHSO4 इसी को, क्योंकि मुझे इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है, प्लस इसी को अगेन बेस हम यही लेंगे KOH। दोबारा क्या होगा, ये K इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे देखो K हमारे पास 2 हो गए, एक K ये है, एक ये है, K2SO4 प्लस हमारे पास वाटर बन जाएगा। तो ये मेरे पास एक नॉर्मल सॉल्ट बन गया। बात समझ में आ रही है? पहले मैंने क्या किया, इस H2SO4 को लिखा एसिडिक सॉल्ट है, इसमें पार्शियल प्लेसमेंट होगी। अगर एसिड के अंदर 2 हैं तो एक रिमूव होगा और अगर जो है वो 3 हैं तो 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। ठीक है, लेकिन 1 बाय 1 जो है वो रिमूव होते हैं। तो ये पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई, इसमें से क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया। जब मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो मेरे पास ये HSO4 रह गया। अब ये पोटाशियम इसके साथ यूं ही बाइंड हो जाएगा इस तरह से, प्लस हमारे पास एक वाटर बन जाएगा। अब मुझे इसको नॉर्मल सॉल्ट बनाना है तो मैं इसको दोबारा से रिएक्शन में लाऊंगी और दोबारा से इसी बेस के साथ रिएक्ट करवाऊंगी और मेरे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा और ये हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
इसी तरह से मेरे पास ये एक और रिएक्शन दिया गया है H3PO4 प्लस NaOH। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगी, पार्शियल रिप्लेसमेंट मुझे करानी है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा। सबसे पहले बेटा जितने भी हाइड्रोजन होंगे 1 बाय 1 हमने रिमूव करने। हमने ऐसा नहीं करना कि तीनों के तीनों जो है वो डायरेक्ट रिमूव कर लें, तो 1 बाय 1 जो है वो रिमूव करेंगे। 1 हाइड्रोजन इसमें से निकल गया। ठीक है, अब बाकी कितने रह गए 2। इस तरह से आ गया ये H2PO4 की फॉर्म में आ गया ना, तो मैं इसको लिखूँगी यहाँ पे NaH2PO4 प्लस वाटर। यहाँ से ये एक हाइड्रोक्सल और ये हाइड्रोजन जो बाहर निकला था ये इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये एसिडिक सॉल्ट है, इसमें 2 हाइड्रोजन है। इसको मैं अगेन लूँगी NaH2PO4 प्लस, मेरे पास अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने हो गए, मेरे पास ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, मेरे पास जो है वो 2NaOH होने चाहिए ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको बारी बारी करने की बजाय फिर मैं एक हाइड्रोजन को निकालूँ, फिर से एक हाइड्रोजन के, तो मैंने ये 2 ले लिए सोडियम। अब ये 2 सोडियम जो है वो 2 हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे ना, ऐसे ही होगा ना। तो देखो ये मेरे पास क्या आ जाएगा Na2PO4 प्लस, अब आपके पास यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोक्सल हैं, 2 हाइड्रोक्सल हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब ये देखो ये मेरे पास बेसिक सोल्ट बन गया, लेकिन ये मेरे पास एसिडिक सोल्ट है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। ये मेरे पास बेसिक सोल्ट है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होगा। तो ये हमारे पास जो है वो एसिडिक सोल्ट है। आप देखो यहाँ पे These salts are formed by the partial replacement of a replaceable H positive ion of an metal ion by the positive metal ion। ये आपको रिएक्शन दिया है H2SO4 प्लस QHKHSO4। ये आपके पास एसिडिक सॉल्ट की एग्जांपल और आप इसी को ही देंगे। ठीक है, अब देखो नीचे उसने जब एसिडिक सॉल्ट्स रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म द नॉर्मल सॉल्ट, ये रिएक्शन किया हुआ मैंने एक ही रिएक्शन में इसको लिख दिया जहाँ पे मैंने इसको परफॉर्म कर दिया। ठीक है, इसी तरह से ये रिएक्शन दिया गया और इसका जो है वो बेसिक सॉल्ट बनाने का जो मेथड है वो ये है। लेकिन अगर आता है पेपर के अंदर एसिडिक सॉल्ट्स, तो आपने क्या करना है, आपने एसिडिक सॉल्ट्स की यही वाली एग्जांपल देनी है, लेकिन जब लॉन्ग आएगा तो फिर इसको नॉर्मल सॉल्ट भी बनाना है। इसी तरह देखो बेसिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट का जो एसिड का मेन कंपोनेंट होता है हाइड्रोजन, लेकिन बेसिक सॉल्ट का मेन कंपोनेंट होता है OH। तो बेसिक सॉल्ट्स क्या होगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्सल आयन की जो है वो रिप्लेसमेंट होगी पार्शियल। बेसिक सोल्ट्स आर फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कौन सी होती है, ये देखो ये मेरे पास OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ये हाइड्रोक्सी है, लेकिन देखो यहाँ पे 3 है, ये तो 2 है, तो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा हम कहेंगे पॉली। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा हाइड्रोक्सिल को। ठीक है, तो ये मेरे पास बेस दी गई है। अब देखते हैं इसको परफॉर्म करते हैं। इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी जो है वो बेस होगी, इसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी हाइड्रोक्सल आयन की। ठीक है, इसी को भी मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप करूँगी। जैसे मेरे पास फर्स्ट रिएक्शन लिया गया है, थर्ड वन है मेरे पास बेसिक सॉल्ट, और इसमें जो है वो क्या हो रही है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। अच्छा जी, ये मेरे पास जो है फर्स्ट रिएक्शन दिया गया है AlOH3 प्लस HCl। ठीक है, एसिड और बेस का रिएक्शन। अब इसमें से क्या होगा कि एसिड का जो एक हाइड्रोजन है वो इसके एक हाइड्रोक्सल को लेगा, OH को ले लेगा। ठीक है, और क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अब हमारे पास वाटर बन गया, बाकी आपके पास क्या रह गया, देखो ये Al, OH हमारे पास कितने रह गए, क्योंकि एक OH तो निकल गया, 2 रह गई, OH 2, और क्या बच गया, ये Cl। इस तरह से अब मैं इसी को दोबारा से लूँगी AlOH2 को, क्योंकि मुझे सारे के सारे हाइड्रोक्सल आयन को रिमूव करवाना है और मुझे न्यूट्रल सॉल्ट बनाना है। तो मैं उसी को लूँगी AlOH2Cl प्लस दोबारा से मैं HCl के साथ इसको रिएक्ट करवाऊँगी। तो क्या होगा कि इसमें से फिर से एक हाइड्रोक्सल जो है वो ये हाइड्रोजन रिमूव करवा लेगा और हमारे पास वाटर बन जाएगा। अब बाकी हमारे पास क्या रह गया, ये देखो AlOH। अब हमारे पास कितने रह गए, 2 में से 1 तो माइनस हो गया, बाकी हमारे पास एक OH रह गया, और क्लोरीन यहाँ पे 1 था, एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो Cl2 बन जाएगा। ये इस तरह से अभी भी ये न्यूट्रल नहीं हुआ, अभी भी इसमें एक हाइड्रोक्सल मौजूद है। इस हाइड्रोक्सल को भी रिमूव करवाएंगे, दोबारा से इसको लिखेंगे AlOHCl2 प्लस HCl। अगेन क्या करेगा, ये H इस OH को ले जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर
प्लस हमारे पास अब क्या बच गया Al, और ये Cl इसमें ऐड हो जाएगा Cl3। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट बन गया। ठीक है, इस रिएक्शन को देख लो। पहले मेरे पास 3 हाइड्रोक्सल थे, क्योंकि इसमें हमने न्यूट्रलाइजेशन करवानी है, हमने हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिमूव करवाना है 1 बाय 1। 3 हाइड्रोक्सल थे तो मैंने 3 ग्रुप में करवाया। आपने ACl के साथ इसको रिएक्ट करवाया, इसने एक हाइड्रोक्सल को रिमूव करवा लिया, वाटर बन गया, और बाकी हमारे पास AlOH2 रह गए बाकी, और साथ इसके Cl लग जाएगा। इसी को मैं दोबारा लूँगी क्योंकि इसमें से मुझे हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिमूव करवाना है। एसिड वही हम जो लेंगे जो हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, दोबारा से HOH को रिमूव करवा लेगा, बाकी हमारे पास 2 में से 1 रह जाएगा AlOH, और क्लोरीन की एडिशन हो जाएगी, Cl2 हो जाएगा। अगेन हम इसको लेंगे, बाकी जो एक रह गया था उसको भी रिमूव करवा देंगे, और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट रिएक्शन हमें दिया गया लेड हाइड्रोक्साइड का, प्लस हमारे पास ये एसिड है। अब एसिड का आपने क्या करना है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोक्सल को निकाल के ले जाएगा। अब बाकी हमारे पास क्या रह गया, ये Pb, यहाँ से हमारे पास एक OH रह गया, और यहाँ से हमारे पास ये चीज़ बच गई, तो हम इसको यूँ लिखेंगे CH3COO प्लस हमारे पास क्या बन गया, वाटर, इस तरह से। अब ये वाला मैं अगेन लूँगी क्योंकि अभी भी इसमें एक हाइड्रोक्सल मौजूद है, इसी को ही मैं लूँगी, PbOH CH3COO प्लस ऊपर वाला ही एसिड जो हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, CH3COOH, क्या बन जाएगा, इसका H अगेन जो है वो इस हाइड्रोक्सल को ले जाएगा और क्या बना देगा, यहाँ पे वाटर बन जाएगा, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, Pb। अब इस ये जो है वो ख़त्म हो गया हाइड्रोक्सल, तो ये हमारे पास CH3, ये अब 2 हो जाएंगे, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, CH3COO ट्वाइस। ठीक है, इसी तरह से देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का हुआ है, जिंक हाइड्रोक्सल 2 हाइड्रोजन है, HNO3 है, एक H जो है वो हाइड्रोक्सल को ले जाएगा, तो हमारे पास ZnOH बच जाएगा, NO3 बच जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा। अगेन इसको मैं रिएक्शन में लेके आऊँगी, तो ये दोबारा से इसके साथ रिएक्ट करेगा और NO3 बन जाएगा, प्लस हमारे पास वाटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक सॉल्ट्स हैं, ये उनके एग्जांपल्स हैं बेसिक सॉल्ट्स की। जब उनको हमने न्यूट्रल बनाना है तो वो इस तरीके से करना है। चाहे आप ये रिएक्शन जो है वो इकट्ठा लिख लें, ये दोनों स्टेप इसके साथ नॉर्मल बना दें, चाहे तो आप इस तरह से जैसे बुक में अटैम्प्ट हुआ है इसको इस तरह से लिख लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द 2 नॉर्मल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स कैसे बनता है, 2 नॉर्मल सॉल्ट्स को आपस में मिलाने से बनता है। व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज इन अ मिक्सचर ऑफ द इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आता है, ये आपने कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। द इंडिविजुअल सॉल्ट्स कंपोनेंट्स अटेन देयर प्रॉपर्टीज, द एनाइंस एंड द केटाइन गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। मोहर्स, ये आपको फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने, ये फार्मूलाज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहर सॉल्ट है, इसका फार्मूला FeSO4.NH4 शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और MCQ में भी .6H2O। फिर उसके बाद हमारे पास है पोटैश एलम। पोटैश एलम K2SO4 है, Al2SO4 है, ये डबल सॉल्ट्स के नेम बताए जा रहे हैं आपको। फिर उसके बाद है फेरिक एलम। पोटैश एलम बेटा आपने याद रखना है, पोटैश एलम बोलते हैं फटकड़ी को। ठीक है, मोहर सॉल्ट्स हम लोग लैब में यूज़ करेंगे, ये तब देखेंगे, लेकिन पोटैश एलम फटकड़ी को बोलता है। फिर उसके बाद है फेरिक एलम है। फेरिक एलम में हमारे पास है K2SO4 Fe2SO4 ये फार्मूलाज आप याद करेंगे, आर एग्जांपल्स ऑफ डबल सॉल्ट्स। उसके बाद मिक्स सॉल्ट आ जाता है। मिक्स सॉल्ट्स कंटेन मोर देन 1 बेसिक और एसिडिक सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट्स में एक से ज़्यादा जो है वो बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर OClCl, ये आपने फार्मूला याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOClCl इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिक्स सॉल्ट। ये भी आपसे पूछा जाता है MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड्स। अब देखो ये मेरे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स दिया गया है K4FeCN6। जब मैं इसको ब्रेक करूँगी तो ये पॉजिटिव आइन अलग हो जाएगा और ये नेगेटिव अलग, जैसे ये वाला इस तरह से आपके पास दिया गया है। ये देखो K पॉजिटिव जो है वो सेपरेट हो गया और साथ ही उसके जो है वो FeCN6-4 सेपरेट हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स इस तरह से आएंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड्स द सिंपल केटाइन, एक हमें सिंपल केटाइन देते हैं एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन देते हैं, और वाइस वर्सा। ओनली द सिंपल आइन यील्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द केटाइन्स और एनाइंस। फॉर एग्जांपल पोटाशियम फेरोसाइनाइड। इस पोटाशियम फेरोसाइनाइड का आपने फॉर्मूला याद करना है, K4FeCN6 गिव्स ऑन आयनाइजेशन सिंपल केटाइन K पॉजिटिव एंड द कॉम्प्लेक्स एनाइन FeCN6-4। यहाँ तक आपने इसकी लर्निंग करनी है और इक्वेशंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मुझे चेक करवानी है। ठीक है।